प्रोग्राम में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, जब पाकिस्तान मुकम्मल सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो बम धमाका है इसके मुल्जिमान की सहूलतकारी में भारत की एजेंसी रॉ मुलव्विस है, तो फिर सवाल ये आता है ज़हनों में मुनीर साहब के फिर क्यों आलमी इदारे भारत से जवाब तलबी नहीं करते हैं? नमस्कार दोस्तों, नया भारत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ़िज़ा अकबर खान, जो कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वो ये कह रही है कि लाहौर में जो हाफिज़ सईद के घर के बाहर जो बम ब्लास्ट हुआ वो रॉ ने करवाया। खैर, इनका ये बात पे काफ़ी चर्चा हो सकता है, जो कि हम आखिरी में करेंगे। पहले आप वीडियो देख लें, और वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद और जय हिंद। लाहौर जौहर धमाका किसकी कारस्तानी था? पाकिस्तान ने इसके पक्के सबूत हासिल कर लिए और ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई, बड़ी क्लियर हो गई है कि इस दहशतगर्दी के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा दुश्मन भारत था। पाकिस्तानी इदारों ने न सिर्फ हमले के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया बल्कि पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। इसलिए अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भारत के इस रवैये के खिलाफ आलमी इदारों को मुतहर्रिक किया जाए। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कहना है कि भारतीय दहशतगर्दी पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर शवाहिद शेयर कर दिए और वज़ीर ख़ारजा ने सवाल उठाया है कि टेरर फाइनेंसिंग पर अब FATF भारत को कटहरे में खड़ा करेगा। और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आलमी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान को सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आलमी इदारे पाकिस्तान के सबूतों के साथ पेश किए गए डोजियर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या वजह है? इस पर बात में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, जब पाकिस्तान मुकम्मल सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो बम धमाका है इसके मुल्जिमान की सहूलतकारी में भारत की एजेंसी रॉ मुलव्विस है, तो फिर सवाल ये आता है ज़हनों में मुनीर साहब के फिर क्यों आलमी इदारे भारत से जवाब तलबी नहीं करते हैं? ये देखें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो जिस तरीके कार होता है, वो हर मुल्क जो है वो अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट और उसकी जियो पॉलिटिकल पोजीशन को देख के वो अपनी पोजीशंस लेते हैं। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसके कोई ऐसे दोस्त हैं जो सलामती काउंसिल में बैठे हुए हैं और जिनके पास वीटो पावर है, तो उनको हिंदुस्तान की मजम्मत करने में मुश्किलात होती हैं। पर इसके बावजूद आप अगर देखें तो जो इजाफा हुआ है नैरेटिव बदलने में, वो हमने पिछले 2 साल में काफ़ी नैरेटिव को रिवर्स किया है। जो हिंदुस्तान हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम करता था, उससे हटकर अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की आई है, उसमें जिक्र है TTP पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहा है अफ़गानिस्तान से, उसका जिक्र है। पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इल्ज़ाम हिंदुस्तान लगाता था, उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर आप देखें कि जो पिछले हफ्ते जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट हुई है, उसमें जिक्र है एज फॉरेन ऑक्यूपेशन एज ए सोर्स ऑफ टेररिज्म, उसमें जिक्र है इस्लामोफोबिया एज ए सोर्स ऑफ टेररिज्म। तो ये भी नैरेटिव हमारा है जिसको हमने लाया है और हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की इसको रोकने की। तो इसी तरह से जैसे हम एविडेंस पेश करते जाते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, जो हमारा जो केस है उसको पेश करते हैं दुनिया में, तो उसमें सलामती काउंसिल की कमेटीज़ में तो शायद वो हमें ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान खुद बैठा हुआ है सलामती काउंसिल में, तो वहाँ ब्लॉक कर सकता है। हम जो नैरेटिव है उसको हमने बदला दिया है और हिंदुस्तान के ऊपर इस वजह से काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उससे बहुत सारे लोग हैं वो मुखालफत उसकी करते हैं इस वक्त। ठीक है।
अच्छा, तो मुनीर साहब, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो इनको बाकायदा सपोर्ट करते हैं वीटो के तहत, तो फिर इस तरह तो ये मामलात यहीं पे लटके रहेंगे। यानी पाकिस्तान सबूत भी देता रहेगा, पाकिस्तान शवाहिद भी देता रहेगा, पाकिस्तान जो सबूत के साथ बात करेगा डेफिनेटली उसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी, लेकिन इसके बावजूद जो पावर है वो उनकी तरफ चली जाती है, क्योंकि उनके वहाँ दोस्त बैठे हैं, उनको सपोर्ट करने वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी इंसाफ के लिए तो फिर इदारे काम नहीं कर रहे ना ये। जी, इंसाफ के लिए तो ये पॉलिटिकल इदारे हैं। हमने यही देखना है कि ये हर किस्म जो सलामती काउंसिल में जो फैसले होते हैं वो एक इंसाफ के तहत होना चाहिए, पर वो पावर पॉलिटिक्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन तो नहीं हो पावर रहे इंसाफ पॉलिटिक्स के में आप तहत। इंसाफ के तहत नहीं होते हैं, पर हमने कोशिश से जो दुनिया का जो फोकस है, जो दुनिया की जो परसेप्शन है, उसको हमने बदलाना है और वो हम बदला रहे हैं। और काफी हद तक हिंदुस्तान के ऊपर जो हम इल्जाम लगाए हैं वो लोग समझते हैं कि इन इल्जाम में सब्सटेंस है, ट्रूथ है, और इसी वजह से हिंदुस्तान एक डिफेंसिव पे पड़ गया है और उसको हमने डिफेंसिव पर रखना है और उसकी हरकतें हैं उसको एक्सपोज करना है। तो ये यहाँ तक हम सक्सेस होंगे। करारदाद निकालने में मेरे ख्याल में, क्योंकि वीटो पावर्स उसके साथ हैं, वो करारदाद निकालने में शायद मुश्किल हो, पर बाकी जो नैरेटिव है, परसेप्शन है, पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, जब से हम देख रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, खासतौर पे तब से कश्मीर का मसला बड़ा हाईलाइट किया गया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, काविश इमरान खान साहब की, मेरे ख्याल से उनके दुश्मन भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, कश्मीर के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बहुत खुलकर बात की, भारत को बहुत अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं हमने बेनकाब किया, एक्सपोज किया। इससे हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है कि लोगों की जो सोच है, बाहर लोगों की जो सोच है भारत को लेकर, सब भारत बड़ा प्रोपेगेंडा करता रहा, पाकिस्तान को आतंकवादी कहता रहा, पाकिस्तान को टेररिस्ट कहता रहा, तो भारत को जितना एक्सपोज किया गया, खासतौर पे पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, जिससे आप लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, तो बाहर जो लोगों की सोच है वो किसी हद तक तब्दील हुई है भारत को लेकर, भारत का जो असल चेहरा है वो किसी हद तक दुनिया पर अयां हो गया, वाजे हो गया। बिल्कुल, आप देखें जो यूनाइटेड नेशंस में सलामती काउंसिल में तीन मरतबा कश्मीर का मसला डिस्कस हुआ है। भारत के ऊपर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बहुत प्रेशर है। वहाँ 12 स्पेशल रापोर्टर्स ने उनके हिंदुस्तान के बारे में 3 रिपोर्टें डाली हैं। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने कुछ 6 स्टेटमेंट्स की हैं खुलकर पब्लिक में। पिछले हफ्ते सिक्योरिटी काउंसिल में जहां हिंदुस्तान बैठा हुआ है, वहां सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जी हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज है, जो इस पे पेलेट गन्स जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों के खिलाफ, उसकी साजिश उन्होंने की। उन्होंने उनसे कहा कि इसको रोका जाए। जो हिंदुस्तान की जो बच्चों को सिक्योरिटी पॉलिसी में जो इन्वॉल्व करते हैं, जिस तरह से वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उसकी मुखालफत की। तो आप इससे नज़र आता है कि हिंदुस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की एक नज़र है और वो जानते हैं कि जी हिंदुस्तान की रिप्रेसिव पॉलिटिक्स किस तरह की हैं, और इसी वजह से हिंदुस्तान अभी मुज़ाकरात की बातें कर रहा है कि हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये इस प्रेशर की वजह से तो ये प्रेशर जारी रखना चाहिए हमने, और जब तक कि वो अपनी पॉलिसी दुरुस्त ना करे। ठीक है। और आपको लगता है कि वो अपनी पॉलिसी दुरुस्त करेंगे? दूसरी बात है कि उन पे यकीन कौन कर सकता है? मुनाफिकत भी तो करते हैं लोग दुनिया में। बिल्कुल सही है। और हमने इसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि जो कुछ वो कहते हैं उनको करना चाहिए, उसकी एश्योरेंसेस हमें उन्होंने देना चाहिए। उसी के बेसिस के ऊपर हम कुछ अगर मुज़ाकरात करनी है तो हम वो एश्योरेंसेस लेकर अपने आप को इत्मीनान करके और फिर हम उससे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुनीर साहब, भारत तो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा, जैसा कि अब ये जो लाहौर में धमाका हुआ है, इसके मुल्ज़िमान की सूलतकारी में रॉ मुलव्विस से बात सामने आई है, तो वो तो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि दहशतगर्दी में उनकी एजेंसी ने कार्रवाई की है या इसकी मुआवनत की है, क्योंकि मुजरिम अपना जुर्म कभी नहीं मानते हैं। फिर ऐसे में पाकिस्तान को मज़ीद क्या करना चाहिए?
जी, पाकिस्तान को तो जो भी इदारे हैं, जहाँ हम अपना मौज़ू हुँ, जो हमारा केस है पेश कर सकते हैं, हम वो उसको करना हुँ, चाहिए और एक्टिवली हुँ, हमने दुनिया को जी, बताना चाहिए कि हमारे पास सबूत क्या है और किस तरह से ये हमारे हुँ, साथ हुँ, जो ये हुँ, दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में करवा रहे हैं, हुँ, वो हुँ, सिर्फ एक नहीं हुँ, है, बहुत किस्म की दहशतगर्दी हम हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सीपैक के खिलाफ कर रहे हैं, जो हुँ, हमारी फ्रंटियर एजेंसीज वहाँ कर रहे हैं, अंदरूनी कर रहे हैं। हर तरफ की हुँ, हर तरह की ये हुँ, दहशतगर्दी और सबवर्जन हुँ, हिंदुस्तान हमारे खिलाफ कर रहा है। तो वो हमने दुनिया को बताना है, इसको हुँ, एक्सपोज करना है और काफी हद तक हुँ, एक्सपोज हुआ है। पर ये एक्सपोजर हमने पूरा हुँ, करना है और रखना है ये हिंदुस्तान पर, और जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं, जो हुँ, इसको बचाते हैं, उनके ऊपर भी हुँ, हमने डालना है कि जी आप कुछ कहें, कुछ करें। सिर्फ क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इस वजह से आप हिंदुस्तान को बचा रहे हैं, ये गलत है। अगर इंसानियत की, हुँ, अगर हुँ, हुकूक की आप सपोर्ट करते हैं, तो आपने भी कहना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जो कर रहा है हुँ, कश्मीर में, जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, सबवर्जन कर रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के खिलाफ है, और इसको हमने एक्सपोज करना है। हुँ, तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश हुँ, जारी रहेगी, स्टेडीली प्रोग्रेसिवली हम इसको एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान अपनी कोशिश करेगा, हुँ, हमारे खिलाफ भी उसने काफ़ी हुँ, साजिश जो ले आता है वो ले आएगा, अपने दोस्तों को इस्तेमाल करेगा हमारे खिलाफ। जी, हमने उसको रोकना है और हुँ, हमारी जो कहानी है उसको हमने पेश करना है। तो सुना आपने दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया अपने ही लोगों के बीच में ये भ्रम फैला रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हाफिज सईद के घर के बाहर रॉ ने बम धमाका कराया तो नंबर वन एजेंसी जो दुनिया की जो नंबर वन एजेंसी है आईएसआई, वो क्या कर रही है, क्या कर रही थी, उन्हें नहीं पता उनके घर में रॉ के एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो बम धमाके कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं। हाँ? 10-12 अभी रॉ के एजेंट्स, इनका कहना रॉ के एजेंट्स को पकड़ा है, पूरा नेटवर्क तबाह किया है। कहा इससे पहले क्या कर रहा था आईएसआई, नंबर वन एजेंसी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ इनका विक्टिम कार्ड जो ये प्ले करते हैं। अभी एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि ना कोई शर्त पूरा कर रहे ना कुछ कर रहे हैं लोग, तो फंसे ही रहेंगे। तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि हमारे ऊपर टेररिज्म हो रहा है, हमारे इतने लोग मारे जा रहे हैं। अरे भाई तुम ही लोग तो जन्मदाता है, तो तुम लोग का नुकसान नहीं होगा। खैर, इन लोगों को कुछ नहीं किया जा सकता। ये अभी सपने देख रहे हैं कि भारत को एफएटीएफ के लिस्ट में डालेंगे, ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में। मतलब कुछ भी बोल देने के, लोगों को समझाना तो कुछ भी समझाओ, लोग समझ जाएंगे। और पाकिस्तान ऐसे ही चलता है। तो खैर, इनका कुछ किया नहीं जा सकता। हम मज़े ले सकते हैं, लेकिन तो हम लेते रहेंगे। और मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि हम ग्रो कर सके चैनल को। और तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।